जाट रे जाट 16 दूनी 8। जी हाँ, जाटों के लिए ये कहावत तब कही जाती है जब उन्हें ये समझाना होता है कि जाटों में बुद्धि ना होवे। लेकिन आज मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में और जिस फिल्म के लिए आज मैं इस कहावत का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, उसके मुताबिक जाट कोई नफ़ा नुकसान नहीं सोचता, जाट दिल से सोचता है। जान की कीमत जान देकर जान जोखिम में डालने वाला ही जाट होता है। तो लेट्स वेलकम द स्टारकास्ट ऑफ द मूवी जाट। आज हमारे साथ मौजूद हैं सनी देओल, रणदीप हुड्डा एंड विनीत सिंह। आप सभी का न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो सनी पाजी, सबसे पहले तो कहावत मैंने ठीक समझाई क्या? हाँ, हम समझ भी गए। सनी पाजी, जब मूवी हम देख रहे थे, हम टीजर हमने देखा, ट्रेलर हमने देखा, तो ये 2.5 किलो का हाथ जो बेताब से लेकर गदर 2 तक नॉर्थ इंडिया में अपनी ताकत दिखा चुका है, अब साउथ इंडिया में धमाल मचाएगा। कोशिश पूरी है, क्यों नहीं। तो ये 2.5 किलो का हाथ डरा तो नहीं रहा था रणदीप आपको? राणा तुंगा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, खतरनाक विलन, लेकिन राणा तुंगा की लंका में जब सनी भिड़ेंगे तो क्या होगा? भाई, राणा तुंगा का तो यही लगता है कि वो उनसे भी बड़ा पागल है। आदमी तो यही सोचता है, पर वो जो क्लैश है, जो एक जो आपस में टकराव है और एक लंका में आके जो एक रीज़न के लिए, जस्टिस के लिए जो वहाँ पे घमासान युद्ध होता है, उसके ऊपर ही तो पिक्चर बेस्ड है। और वही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है कि एक हीरो जब बड़ा होता है, जब उसके लिए जो उसको मुश्किलें तय करनी होती हैं वो बड़ी होती हैं, और इस केस में राणा तुंगा और उसकी लंका वो एक मुश्किल है जिसको वो तय करते हैं। और वही एक रोमांचक पहलू है पिक्चर का, जिसमें से इमोशन, एक्शन सब कुछ निकल के आता है। लेकिन उस एक्शन सीन में आपके सामने सनी पाजी है, कुछ क्या फीलिंग उस वक्त रही? वही, पहले तो यही फीलिंग होती है कि जो हमारे एक्शन हीरो हैं उनके सामने आप एक्शन कर रहे हो तो एक बार तो मतलब जब ही पा लेते हैं। और आपको कूल डाउन करने के लिए? नहीं, डर भी, मतलब ये लगता है कि कहीं यार कुछ गलती नहीं हो जाए, कुछ लग नहीं जाए, या फिर 2.5 किलो का ना लग जाए, तो सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। पर पाजी वॉज वेरी स्वीट अबाउट इट। एंड इनफैक्ट जब हमको मेरे को थोड़ा लगता था कि मैं इधर उधर घुसे मारता था जो कि कैमरे में असली नहीं लगते थे, तो बोलते मारना, मार मेरे मार, और वो एकदम से उसको डॉज कर देते थे। और ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि कुछ ऐसा 2.5 किलो का हाथ हुआ हो। पर आप वो सब बातें पिक्चर का जो मज़ा है वो थोड़ा सा किरकिरा मत कीजिए आप ऐसे सवाल पूछ के। कुछ और सवाल पूछिए, लोगों को मज़े लेने दीजिए ना टकरार के। नहीं, उस तकरार के मजे लेंगे, लेकिन हम भी तो जानना चाहेंगे ना फीलिंग उस वक्त क्या रही होगी। सामने सनी पाजी है, इज्जत, 2.5 किलो का हाथ अगर गलती से पड़ गया विनीत जी, तो क्या होगा? बस कथा समाप्त। एक था विनीत। ऐसे में क्या क्या थॉट्स आते हैं आपके सामने? अब यंग जनरेशन यहाँ पर आ रही है, लेकिन एक उससे पहले मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या उसके लिए भी एक सीवियर, एक बड़ा ही गंभीर थॉट दिया जाता है कि भाई गदर में मैंने हैंडपंप उठा लिया, अब इस मूवी में आप पूरा सीलिंग रॉड समेत पूरा पंखा उठा देते हैं, कभी रॉकेट लॉन्चर अपने कंधे पर, मतलब क्या वो हथियार होना चाहिए कि भाई सबको एकदम हिला के रख दूंगा? देखिए, मेरी सोच तो नहीं होती। ये कहानी में डायरेक्टर की सोच होती है कि कैसे क्या करना है। और ऑब्वियसली एक इमेज फैक्टर होता है, बट इमेज फैक्टर डजंट मीन कि आप कुछ ऐसे ही कुछ भी करवा लो जब तक उसके साथ कोई एक बिलीवेबिलिटी ना हो। तो वो उस चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। आई थिंक गोपी चंद जी ने बहुत अच्छी तरह से इसमें हर चीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल किया है। एंड मुझे लगता है बहुत सही किया है। ट्रेलर भी वही कह रहा है। बाकी अभी फिल्म लगेगी तो जनता देखते हैं क्या कहती है। साउथ इंडियन मूवी करके ये आप तीनों की पहली साउथ इंडियन मूवी है, और आप इतना इम्प्रेस्ड दिख रहे हैं। आपके कई स्टेट्समेंट भी जो आपके सामने आए हैं कि भाई साउथ इंडिया से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सीखना चाहिए। यहाँ तक आपने कहा कि मुझे आगे अगर काम मिलेगा तो हो सकता है आई माइट सेटल देयर। ये वार्निंग है, मजाक था हमारे लिए? नहीं, क्योंकि वहाँ करके अच्छा लगा और मज़ा आया। एंजॉयड डूइंग द फिल्म, बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए आदमी फिर वो उस वक्त मूड में, दिल में बोल देता है। बाकी तो काम जहाँ अच्छा आएगा, जहाँ से कहानी अच्छी आएगी वहीं करेंगे। बट उधर क्या है कि वो लोग
एक सब्जेक्ट जब लेते हैं तो उस पर पूरी डट के ले लेते हैं, उससे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लेकिन करते। वहाँ रजनीकांत है, वहाँ नागार्जुन है, वहाँ एनटीआर है, हमारे सन्नी दादा, हमारे सन्नी पाजी क्यों? नहीं, पर हम तो हिंदी फिल्म करेंगे ना। ये हिंदी फिल्म है, तेलुगु वालों ने बनाई है। लेकिन है हमारी हिंदी फिल्म। जी जी। और ऐसे में क्योंकि कई ऐसे बयान भी सामने आए हैं और जो रिएक्शंस फिल्म को देखकर जो सामने आ रहे हैं, फैंस हो, इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, सभी लोगों का ये मानना है ऑन अ सीरियस नोट कि सनी देओल को पिछले 15-20 सालों में किसी ने इतना अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया जो साउथ इंडिया कर रहा है। डू यू फील दैट? देखिए, कहानी जो थी, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब विद इट। और ये मुझे यहाँ हिंदी सिनेमा में मुझे नहीं लगता कोई इस तरह की कहानी लेकर आता या डायरेक्टर कोई इसे इस लेवल तक ले जा सकता था। तो डेफिनेटली वो दिस इज़ देयर क्रेडिट जिस तरह से उन्होंने किया है। और यहाँ पर हरियाणा द छोरा, नाम भी जाट, रणदीप भी जाट, मैंने नू समझाओ कि भाई इसमें हीरो भी आप नहीं, लेकिन उसमें भी विलन का किरदार निभा रहे हो। या मेरे गले में भी अटकी थी बात। फिर मैं तो राजी हो गया था कि भाई जाट पिक्चर आई है, मैं कहा सुनाओ कहानी सुना लगे तो उसमें राणा तुंगा लिख रहा। तो मैं कहा ये क्या हुआ भाई? तो मैं कहा जाट कौन है? पूरा जाट सनी देओल है। मैं कहा चल हम तो बड़ा एक का जाट है वो सनी देओल। मैं कोई ना। फिर कहानी बहुत बढ़िया थी, कैरेक्टर भी बहुत कसूता था, तो फिर करना बनता था। और जैसे बाजी बोल रहे हैं कि उनको जिस तरह से वो उसने डायरेक्टर ने आगे मेरे को कहानी सुनाई, वो कहानी सुन के और उसके जोश और उसके साउंड इफेक्ट ये वो सुन के ऐसा लगा, मैं कहा यार ये तो बड़ी अफलातून कुछ कहानी है। हेजिटेशन भी थी, आपको बड़ा तैयार करना हेजिटेशन पड़ा था थी, इस रोल के मैंने लिए। अपने अंदर बहुत झांका। नहीं, विलेन का किरदार तो पहले आप कर चुके हैं ना। नहीं, विलन का किरदार नहीं, जाट पिक्चर में जाट नहीं प्ले करना एक बड़ी असमंजस सी होगी ना। तो आपकी फिर कम्युनिटी, आपकी जाट कम्युनिटी विल नॉट एक्सेप्ट इट। अरे हमारी जाट Accept like कम्युनिटी that? हमारी है, हम भी जाट उनके एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे? Okay. बट हाँ, ये थोड़ा लगा कि भाई ऐसा क्या लगेगा कहीं गांव वाँव में ये वो। तो मैंने अपने स्कूल के लोगों से पूछा, अपने पेरेंट्स से पूछा, तुम गए कि था भाई जाट कौन है? मैं कहा जाट सनी देओल है। बोला फिर ठीक है। तो अपना उसमें लिकड़ गया काम। अच्छा, यहाँ पर भी सनी पाजी का जादू चल गया। हाँ, और आप बच बिल्कुल। गए। हाँ, और कोई होता तो शायद मैं ना करता। ओके। अच्छा विनीत जी, हमने तो आपको बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर निभाते हुए देखा है भाई, मुक्केबाज, चार्ल्स, इन सब में। यहाँ तो आप ठुमके भी लगा रहे हैं, मतलब साउथ इंडियन मूवीज डायरेक्टर्स सब कुछ करवा पा रहे हैं। ये इतना कैरेक्टर चेंज कैसे? अब जैसा किरदार मिलेगा वैसा करते हैं। तो ये किरदार है थोड़ा कलरफुल, बहुत सारी चीज़ें करता है। सोचता नहीं कुछ भी करने के पहले, जो दिल में आ गया ये चाहिए तो चाहिए, ये पाना है तो पाना है, ये स्थापित करना है तो बस करना है। ये आपकी शिकायत भी रहती थी ना, कुछ मैंने आपके इंटरव्यूज़ भी सुने हैं कि भाई मास कैरेक्टर निभाने के लिए यहाँ पर मेरे पास उस तरह के रोल्स नहीं आते। दूर हो गई शिकायत? हाँ, अभी तो मतलब छावा तो भर भर के लोगों ने देखी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अब जाट देखेंगे तो वहाँ भी यही होने वाला है। तो छावा वाले एक्सेप्ट कर लेंगे? एकदम ये किरदार एकदम अलग है, एकदम अलग है। मतलब कवि जी का किरदार बिल्कुल अलग है और सोमलू बहुत ही अलग है। सोमलू बुराई का प्रतीक है। सोमलू ऐसा है कि मतलब जब वो घुसता है तो फिर रुकता नहीं है। और यहाँ पर विनीत भी रुक ही नहीं रहा। हाँ। छावा ने ऐसा जादू किया है कि बस। वो तो उनका जादू है। बाकी तो हम कठपुतली हैं। बिल्कुल। सनी पाजी, गदर से लेकर गदर 2 तक अगर मैं इन दोनों के सिचुएशंस के बीच की बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके पास आए नहीं हैं, और जो फेज़ वो रहा इस फिल्म में, अगर मैं जाट की बात करती हूँ, इस फिल्म में एक स्लैंग है सॉरी बोल। अगर उस फेज को आप याद करते हैं तो आज किसे कहेंगे वो सॉरी बोल? बोलने की जरूरत ही नहीं है, सब चुप हो गए। देखो,
एक नाम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इनडायरेक्टली बता दीजिए नहीं थोड़ा नहीं, सा। कुछ ऐसा नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जब मेरे जो ये 20 साल जो भी मैंने काटे हैं, मेरे को उस वक्त ये नहीं था कि क्या नहीं है, मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रहा था। मुझे ये अफसोस नहीं था कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब मैं उसके बारे में जिक्र इसलिए करता हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें हुई नहीं, और मैं भी खुद अपने आप को ब्लेम करता हूँ क्योंकि मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ढेर सारी चीज़ें में अपने आप को इंडल्ज करी जा रहा था। और डेफिनेटली, और मजाक में कि ये भी कह देता हूँ कि पहली गदर ने मेरी दुकान बंद की, ये गदर ने मेरी दुकान खोल दी। तो ये सब चीज़ें हैं, और ज़िंदगी का नाम ही है जहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, नहीं तो सफ़र बड़ा बोरिंग हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है मैं किसी कहूँ कि सॉरी बोल, बिकॉज काम करके जो आप थप्पड़ मारते हो, उससे बढ़कर के और क्या चीज़ हो सकती है। But for Sunny Deol, how it's easy to say sorry to someone in any situation? जब मैं गलत हूँ तो मैं तुरंत उसी वक्त सॉरी बोल दूंगा, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, दो राय नहीं है इसमें। बिकॉज गलती का मानना ही सबसे बड़ी बात है, और जब आपको पता आप गलत हो तो आप गलत हो। And what do you say, Randeep? या अगर आपने गलती की है और आप उसको सॉरी बोल देते जाट की तो बुद्धि बहुत गर्म होती है, उसके लिए तो सॉरी अरे कहना। बुद्धि गर्म होती है, दिल तो नरम होता है। तो जब गलती होगी तो होगी भाई, अब क्या करें, सॉरी, आगे से नहीं करेंगे। तो वो बात जितनी आप जल्दी मान लो, आपके दिल से भी बोझ हट जाता है और दूसरा भी खुश हो जाता है, और उसके अंदर फिर एक और भी अच्छी कमराडरी हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, चाहे किसी से भी करो। एक आदमी को ये जब एहसास होता है कि दूसरा अपनी गलती मान रहा है, तो उससे रिश्ता बढ़ता है, कम नहीं होता। और आपके लिए कितना इजी था, बिकॉज आपको भी हमने जिस तरह के कैरेक्टर में आप इस फिल्म में दिख रहे हैं, एकदम स्वैग, चिल और एकदम मास एंटरटेनमेंट मूवी है ये। जी 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 और यहाँ बहुत ज़्यादा कैरेक्टर प्रेप नहीं है। जी जी जी। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, हाउ इजी, मतलब इजी ही कहूँगी मैं से। नहीं, इसके अपने अलग चैलेंज होते हैं यार। ऐसे इस रोल के लिए एक्चुअली ज़्यादा चैलेंज होते हैं। उसमें तो आप सारी लिखाई पढ़ाई करके आते हो और वहाँ पे आके आप एक जोन में होते हो। यहाँ तो और चैलेंजिंग होता है, और काफ़ी, क्योंकि मैंने 2 साल से सावरकर पे ही काम किया था, और उसमें मैं लिखा भी मैंने था, डायरेक्ट भी मैं ही कर रहा था, तो किसी से बातचीत ही नहीं थी। एंड इट ड्रेन्ड यू कंप्लीटली। इट ड्रेन मी कम्प्लीटली। और उसके बाद जब मैंने वेट गेन किया, तो एकदम से आदमी मोटा होता है जब वेट गेन करता है ना, जब कम खाने के बाद जब वेट गेन करता है, तो वो आई वाज गोइंग थ्रू दोज प्रॉब्लम्स। फिर मैंने बोला गोपी को, मैं गोपी भाई 2 साल हो गए, मैंने किसी के साथ एक्टिंग नहीं करी, कुछ नहीं, एक लाइन नहीं बोली जो मैंने ना लिखी हो, और उसको भी किए 1 साल हो गया है। तो मैं थोड़ा सा, भाई मेरा समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, आई एम नर्वस, एंड फर्स्ट डे आई वाज वेरी नर्वस। तो बोला ठीक है ब्रदर, शॉर्ट बाय शॉर्ट चलते हैं। तो शॉर्ट बाय शॉर्ट करा के जो पर वो धीरे धीरे वो बनता गया, और एक काफिला जुड़ता गया, और राणा तुंगा खड़ा हो गया। तो ये नर्वसनेस सनी पाजी को लेकर थी, या ये नर्वसनेस वहीं क्योंकि 2 साल काम से आप दूर रहे, एक अलग जोन में आप मुझे थे? हर पिक्चर से पहले होती है, पर इस पिक्चर से पहले कुछ ज़्यादा ही थी। मुझे हर बार ही लगता है कि इस बार लोग पकड़ लेंगे कि इसको कुछ नहीं आता, तो इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और इसमें तो समझ नहीं आ रहा था मेहनत करूँ क्या। बस, तो फिर दूसरी नर्वसनेस ये थी, जब पाजी के साथ पहले दिन कॉन्फ्रंटेशन हुई, तो डायरेक्टर ने शॉट लगाया कि मैं गुस्से में पाजी के पास चल के जाता हूँ और पॉज लेता हूँ, और फिर मुझे जो भी करना होता है वो करता हूँ। उसने कट बोला नहीं, मैं खड़ा रहा। अब कितनी देर पाजी के आंखों में आंखें डाल के करे, तो मैं पाजी की झप्पी ले ली, मैं पाजी सॉरी। तो वो काम कर यार अपना, चलो यही तो अपना कैरेक्टर कर, ये वो, ये डू वेल, ये वो। तो इट वॉज वेरी इंकरेजिंग। एंड देन शुरू की जो नर्व्स होती हैं 2-3 दिन की, उसके बाद तो आदमी एक रूटीन में बन जाता है। भाई किस वक्त उठना है, किस वक्त खाना खाना है, कौन सा कॉल टाइम है, किस वक्त सोना है, उसी में फिर पूरा टाइम। Somewhere Paji's schedule inspiring you? Yeah, he used to he gets up at 5 a.m, goes for a workout, and then comes there, and we are struggling. हम अभी भी शाम को करेंगे यार वर्कआउट, ये करेंगे वो करेंगे। तो कभी सनी पाजी ने नहीं कहा नहीं अभी उठना है, कल मुझे सुबह इस टाइम मिलना? पाजी नेचर में रहते थे, पाजी अलग एक उनको एयर उसमें रहते थे विला में। तो पाजी की आदत है कि वो पाजी अपना जिम विम ये वो पूरे एक जगह ही रहते हैं। हम तो होटल से अप डाउन कर रहे थे, तो
और पाजी कुछ ज़्यादा शौकीन नहीं है, तो शाम को मिलना जुलना भी कम था। तो क्या कहेंगे, मतलब आपके सामने जो यंग जनरेशन है, मतलब आपने तो एक यहाँ पर उनके लिए मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप उनके लिए यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। आप अपने शेड्यूल में हैं, एज इज़ नो बार, ऑल्सो यू आर शोइंग दैम, एक्सप्लोरिंग दैम, बट स्टिल आप अपने शेड्यूल में उठ रहे हैं और वो उस टाइम अपने लेजीनेस में, अपने बेड में, अपने वहीं पर नजर आ रहे हैं। नहीं, टाइम पे तो हम भी पहुंचते थे भाई, टाइम पे हम भी पहुंचते थे, पर हम लोग अगर 8 बजे की शिफ्ट है तो चलो 6:30 बजे उठ गए, वहां पहुंच गए। पाजी तो कितने बजे की शिफ्ट हो, 5 बजे अपना वेट फूट करके तैयार। What do you say, सनी जी? नथिंग, इट्स मेरा रूटीन रहा है शुरू से ऐसा, तो मैं अपने रूटीन का एडिक्शन भी हुई है, तो आई फॉलो दैट सेम रूटीन एंड देन आफ्टर दैट आई एम बेसिकली, फिर उसके बाद क्या होता था, आदमी वेरी पॉजिटिव हो जाता है, सुबह सुबह सब कुछ वर्कआउट वगैरह कर ले, एंड देन डेफिनेटली दे वर नेवर लेट, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। बट इट वॉज फन वर्किंग, ऑल ऑफ अस सब इकट्ठे जिस तरह से कर रहे थे, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जब मैं कर रहा हूँ काम तो जिस तरह से ये लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, तो मुझे लगा यार मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मेरी उम्र मैं आपके जैसा ही हूँ, मैं सब कुछ वही तो कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो कि जैसे पता नहीं मेरी उम्र क्या हो गई है। तो बस मुझे वो चीज़ मुझे डाइजेस्ट करनी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। आई कैन सी दैट। यहाँ मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि सनी पाजी द वेरी ओल्ड, द लेजेंड एक्टर इज सिटिंग हियर, मतलब वो एज बार मुझे यहाँ वो नहीं दिख रहा है, मैं वो नहीं यहाँ पर जान सकती। अच्छा विनीत, अगर मैं आपको बनारस लिए चलूँ, शानदार सॉन्ग लॉन्चिंग वहाँ पर हुई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बिकॉज आप अपने घर में हैं, अपने गृह क्षेत्र में हैं, और वहाँ पर सवाल भी उठते होंगे ना भाई 15-20 साल से कर क्या रहा था, तो आज वो वक्त है, मैं दिखा दूंगा कि मैंने आखिर किया क्या और आज मेरे पास क्या उपलब्धि है, क्या अचीवमेंट है। हाँ, बीच में पता चल रहा था कि क्या कर रहा था। शुरुआत के 10-1 साल 12 साल ऐसे थे जब भी जो गुमनामी में निकल गए, लेकिन 2012 से तो मतलब वासीपुर आई, अगली आई एंड सो ऑन। हाँ, छावा जैसी सफलता वो घर घर तक चली जाती है। जाट का ट्रेलर, इसका आना मतलब ट्रेलर ही घर घर में जा चुका है, और छावा के बाद पहली बार बनारस जाने का मौका मिला, लगातार शूट ही कर रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आया तो भाग के घर भी गया और घर की रोटियां भी खाई हमने। घर का खाना बढ़िया लगा, बहुत बहुत बढ़िया था। वो अच्छा लगता है घर जाना, और वो भी आप कुछ सपना लेके बाहर गए हों और आप जब घर जाएं और आपकी मुट्ठी में कुछ होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट सक्सेस, तो वो घर जाना बहुत खास हो जाता है। And along with the सनी पाजी and Deep Hooda, yes, इससे बिगेस्ट अचीवमेंट और क्या हो सकता है? अरे मैं बोल तो रहा हूँ कि घातक की जब भी शूटिंग हुई थी बनारस में, तो मैं शूट नहीं देख पाया था, खूब पहले की बात। हाँ, क्योंकि दिक्कतें कुछ हो गई और फिर शूट वहाँ से कहीं और हो गई, क्या क्या बहुत कुछ हो गया था। उसको इसलिए नहीं देख पाया था क्योंकि तूने भी इस फिल्म में आके मेरे साथ काम करना नियति किस्मत में तब नहीं मिलना था, आज मिलना लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली है 10 अप्रैल को, व्हाट वुड यू से टू द ऑडियंस? मैं बस यही कह सकता हूँ, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख आती रही है, लेकिन इस 10 तारीख को जाट रिलीज हो रही है, तो जाके देखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके, एंड ऑल विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।